लोभ। लोभमूलानि पापानि संकटानि तथैव च लोभात् प्रवर्तते वैरम् अतिलोभ विनश्यति। लोभ पाप और सभी संकटों का मूल कारण है। लोभ शत्रुता में वृद्धि करता है। अधिक लोभ करने वाला विनाश को प्राप्त होता है। भौतिक वस्तु, धन, भोजन, जमीन, जायदाद के प्रति मोह को लोभ कहते हैं। लोभ के कारण इंसान की बुद्धि कुंठित हो जाती है। लोभी विवेकहीन हो जाता है। यह इंसान को कब बेईमान बना देता है, उसे स्वयं भी एहसास तक नहीं होता। यह बात हमें धृतराष्ट्र की कथा से पता चलता है। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। घर के ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा नहीं बन सके। तब पांडु को नरेश घोषित किया गया। एक ऋषि के श्राप के वजह से जब पांडु राजा वन प्रस्थान कर गए थे, धृतराष्ट्र को ही पांडु का प्रतिनिधि राजा बनाया गया। उन्हें राजसुख का स्वाद लग गया था। वे चाहते थे कि उनके बाद उनका पुत्र दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा बने। इसी लालच में उन्होंने न्याय और अन्याय में तर्क करना छोड़ दिया। वह अपने पुत्र की हर काम को अनदेखा करते गए और पांडुपुत्रों से पग पग पर अन्याय करते गए। दुर्योधन के मन में भी पांडवों के लिए घृणा आ गई। दुर्योधन ने भीम को जहर देकर नदी में फेंक दिया। उसने लक्षागृह में आग लगाकर पांडुपुत्रों और कुंती को जिंदा जलाया। धृतराष्ट्र को पता था सब गलत हो रहा है। यह पता होते हुए भी धृतराष्ट्र अन्याय को अनदेखा करते चले गए। लेकिन पाप का घड़ा तो भरना ही था। जब उनके पाप का घड़ा भर गया तब धर्म युद्ध हुआ। इस महायुद्ध यानी महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। युद्ध समाप्ति के बाद भी धृतराष्ट्र ने भीमसेन को अपने भुजाओं में जकड़कर मार डालने की कोशिश की। आखिर में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। हार स्वीकार कर धृतराष्ट्र पत्नी सहित वन चले गए। इस पौराणिक कथा से सीख मिलते हैं कि अधिक लोभ करने वाला विनाश प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति लालच करता है तो उसका अंत भी धृतराष्ट्र जैसा ही होता है।